अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के जी 9th क्लास के मैथमेटिक्स। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेट हमारे पास एक पॉइंट ओ है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 एंड एक लास्ट पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। यानी कि हमारे पास एक ग्राफ में आप कह लें फिगर है जिसके 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ओ ए और बी हैं, जिसमें वो हमें कह रहे हैं फाइंड M1 एंड M2 एज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ओ बी। जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक ए बी और एक ओ बी है, जिनके मिड पॉइंट्स हमारे पास है M1 और M2। फाइनली हमने करना क्या है कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है M1 और M2 का। तो फिगर को हम कुछ इस तरह बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में। यानी कि हम इसे क्या कर लेते हैं, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। और ट्राइंगल कौन सी बनेगी, हमारे पास ओ क्या है, हमारे पास 0 0, और ए जो है वो हमारे पास क्या है 3 0, और जो बी है वो हमारे पास क्या है 3 5। और इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि M1 एंड M2 आर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है M1 है, और जो ओ बी है उसका जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है M2। तो M1 और M2 इनके मिड पॉइंट हैं, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले M1 और M2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ईजिली इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये स्टेटमेंट बेशक आप लिख लें कि लेट ओ ए बी आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। तो हम कहेंगे कि M1 जो है वो क्या है हमारे पास, M1 और M2 क्या हमारे पास इसके मिड पॉइंट्स हैं। ये स्टेटमेंट लिखनी है तो लिखें, नहीं लिखनी तो ना लिखें। यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं M1 को फाइंड आउट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि M1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, M1 इज इक्वल्स टू मेरे पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और मेरे पास किसके इक्वल होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का यही हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले M1 फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो M1 किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ए जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है 3 0 के, और जो बी है वो मेरे पास किसके इक्वल है 3 5 के। इस हिसाब से ये x1 y1, ये x2 और ये y2, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेते हैं। x1 मेरे पास है 3 और x2 है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, और y1 मेरे पास क्या है 0 और y2 मेरे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 3 + 3 क्या होता है हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका मिड पॉइंट M1 का। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 हमारे पास होते हैं 6, यानी कि M1 मेरे पास आ गया 3 और 5 बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका M1। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका M2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो M2 जो है वो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, M2 मेरे पास OB का मिड पॉइंट है। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम क्या कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है M2 क्या है, M2 है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, M1 क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये क्या है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और एक मिड पॉइंट ऑफ ओ बी है। अब ओ किसके इक्वल है हमारे पास 0 0, और जो बी है वो मेरे पास इक्वल है 3 5 के, x1 y1 और ये है x2 और ये है y2। इनकी वैल्यूज़ को बस हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट ही करना है। तो M2 इज इक्वल्स टू x1 क्या है मेरे पास 0 प्लस x2 क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2,
y1 मेरे पास क्या है 0 प्लस y2 मेरे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2। इस हिसाब से मेरे पास m2 क्या आ गया 3/2 और 5/2। तो m1 भी मेरे पास आ गया, m2 भी मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनके इसके बीच में हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ m1 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, m1 मेरे पास है 3 और 5/2 के, 3 5/2, और जो m2 है वो मेरे पास इक्वल है 3/2 और 5/2। तो ये हो गया मेरे पास x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर x2 क्या है मेरे पास 3/2 और x1 क्या है 3। तो 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास 5/2 माइनस y1 क्या है मेरे पास 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 2 है ना, तो इधर भी मुझे 2 ही बनाना है। तो मैं इसको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास हो जाएगा 3/2 माइनस 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5/2 और 5/2 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस साइन क्या हो जाता है, जब पावर हमारे पास इवन हो तो अंदर माइनस साइन क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है प्लस में, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।